सो हेलो, वेलकम बैक टू द स्टूडियो ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी अभी तक 10th के ऊपर बनाई थी, और अब आप लोगों का एक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम रह गया है क्लास 12th में, लेकिन ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है और इसमें होगी भी। तो अब आपका अगर कल एग्ज़ाम है तो ये वीडियो उसके कोई पर्पज़ से नहीं है, क्योंकि ये कल ही अपलोड की जाएगी। और जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का अगर 7 तारीख को है तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शंस होंगी आप लोगों को सेम देखने को मिलेंगी यहीं से। जो रिएक्शंस हैं हम लोगों ने एक नोट करके रखे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आप लोगों की बताएंगे। और जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, जो हम लोगों के नोट करे हुए रखे हैं एज इट इज़ क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भेज देंगे या आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोगों को दे रखी है, तो हम लोग इसमें 2-3 चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे ब्लू पेन, वो ब्लू मार्कर और रेड का। ठीक है, तो इसमें क्यूमीन रिएक्शन के बारे में दे रखा है। क्यूमीन रिएक्शन क्या है? जो फिनोलिक होती है अपनी, फिनॉल की क्रिया जब हम लोग करते हैं किससे? CH3। आप लोग, आई होप कि आप लोगों को अगर ये दिख रहा हो, छोटा है रुको देख, जैसे CH3 एक पहले ये बनाओ, आगे पीछे रिएक्शन हो जाएंगे फिर हैं। तो हम लोग ये रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी दूर हट करके। ये रिएक्शन यहाँ पे, जैसे इसकी क्रिया यहाँ पे करा रहे हैं। जब हम लोग इसकी क्रिया ऐसे करते हैं CH3 और CH3 से, ठीक है, जब इसकी क्रिया किससे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है। इसके ऊपर जो अभिकर्मक होते हैं वो इधर इस साइड नहीं होते। जब इससे कोई उत्पाद प्राप्त होता है उसके ऊपर अभिकर्मक करते हैं हम लोग। तो ठीक है, जैसे ये हम लोगों ने प्राप्त हुआ, हम लोग क्या, सल्फर CH3 CH3 अब ये हम लोगों का CH3 था, ये COOH कहाँ? ये जो ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आप लोगों के आ गई। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, तो आप लोगों को ये प्राप्त हुआ COOH। ठीक है, अब इस पे जो हम लोग अभिकर्मक रखेंगे, वो अभिकर्मक हमारा कौन सा होगा? H2 और SO4। वो अभिकर्मक कौन सा होगा हमारा? एक मिनट, फ़ोन को रख लें। हाँ, तो चलिए, हम लोगों ने वो वीडियो थोड़ी कट हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा ऑफ किया, वीडियो वो कट हो गई। हाँ, तो आइए अब हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। तो क्यूमीन रिएक्शन में आप लोगों को जो दे रखा फिनॉल, जब फिनॉल किसकी उपस्थिति में? CH3CH ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करती है तो हमें ये उत्पाद देती है। ठीक है, जब इस उत्पाद के ऊपर हम लोग किसकी क्रिया कराते हैं? एल्यूमिनियम H2SO4, एल्कोहलिक H2SO4 की क्रिया। ठीक है, एल्कोहलिक H2SO4 की क्रिया कराते हैं और इसे गर्म करते हैं। जब एल्कोहलिक H2SO4 की क्रिया कराते हैं और जब गर्म करते हैं किस? इस उत्पाद को, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? हमारा जो प्रोडक्ट होता है फिनॉल। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछेगा आप लोगों से फिनॉल बनाने की 2-3 क्रियाएं बताइए या एक अभिक्रिया बताइए, तो फिनॉल बनाने की एक क्रिया, या आप लोगों से एसीटोन बनाने की पूछ ले तो एसीटोन भी हम लोगों को इसी से प्राप्त होता है, CH3COCH3। ठीक है, ये हमारा क्या है? एसीटोन, और ये हम लोगों की है फिनॉल। ठीक है, रिएक्शन ऊपर नीचे हो जाए देखते रहना। ठीक, अब नेक्स्ट आपकी है विलियमसन रिएक्शन। ये आप लोगों की यहाँ है विलियमसन रिएक्शन ईजी है। आर यहाँ सिंबल है CH3 C2H5 या C3 C2H5 C3 C7। ठीक है, C3 और S7। तो आर यहाँ सिंबल है किसका? एल्केन, जो आप सिंबल समझ सको, जैसे कि एथ मैथ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है। यहाँ आर का मतलब कुछ भी हो सकता है इन प्रोडक्ट से लेके। ठीक है, मेथ, एथ, ब्यूट, प्रोप, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आर, अब यहाँ RONA, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, करा दी किससे हमने? एल्केन से क्रिया, हेलो एल्केन से क्रिया, हेलो एल्केन। ये सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं? हेलो एल्केन। अब इसकी जगह हम लोग हेलोजन तत्व होते हैं जो हम लोग लिखते हैं, आयोडीन वगैरह, सोडियम, जो हम लोग उनके हेलोजन तत्व हैं इसकी जगह हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग इसकी क्रिया करते हैं तो क्या हम लोगों को प्राप्त होता है?
हम लोगों को प्राप्त क्या होगा। अब इस आर एक्स को हम लोग अपोजिट करके भी लिख सकते हैं। आर एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर एक्स लिख लो, या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आर, आर एक्स या एक्स आर कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब हम लोग ऐसे करके लिखते हैं तो हम लोगों को, आप लोग देखेंगे ये जो होगा एन ए एक्स अलग टूट जाएगा, आर ओ आर, आर ओ आर, ठीक है, ये हमारा एस्टर है, ठीक है, एस्टर, और प्लस एन ए एक्स सोडियम आयोडाइड। अब यहाँ हम लोग आई मानते हैं तो आयोडीन ले सकते हैं हम लोग, हैलोजन तत्व लेना था, ठीक है, कोई, अरे सॉरी सी डबल होता है यहाँ ईथर, ठीक है, ईथर, आर ओ आर, अगर डबल ओ होता तो हम लोगों का एस्टर हो जाता, ठीक है, आर आर ओ आर है। कपल रिएक्शन कैसी होती है, ये भी बहुत ईजी है। ये कैसी रिएक्शन है, जब हम लोग एक फिनॉल जैसे लंबे में बनाओ, जब हम लोग इसकी रिएक्शन N2 प्लस, ये हमारे मेरे द्वारा छाटी हुई रिएक्शन है जो पहले की हैं काफ़ी, लेकिन आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगी, ठीक है। इसकी भी फिनॉल से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोफिनॉल से क्रिया, ठीक है, ये फिनॉल है हम लोगों का। अगर इसके अंदर ये नहीं बनाते हैं हम लोग, या कोई लकीरें नहीं करते हैं, तो ये हम लोगों का साइक्लो कहलाएगा, और ये बनाते हैं तो फिनॉल कहलाएगा, ठीक है। इस किसकी HCl, अब आपका HCl कहाँ से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा पूरा भाग, ठीक है, और ये दोनों क्रियाएं आपस में जुड़ जाएंगी, जैसे कि आप देख के बताते हैं, जैसे ये आप लोगों की जुड़ गई, देखो ये आप लोगों की जुड़ जाएंगी, किसके N2 बीच में रहेगा आप लोगों के, और ये एक क्रिया यहाँ से, ये सेम एज इट इज जुड़ जाएंगी, ठीक है, और लास्ट में आप लोगों का क्या बचा था, OH, ठीक। इसमें सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है और वही सेम क्रिया रहती है, ठीक। अब एक क्रिया कौन सी है, कॉल्वी रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब फिनॉल, पहले फिनॉल बनाइए आप लोग, फिनॉल बनाइए आप लोग, जब फिनॉल की क्रिया हम लोग किससे करेंगे, आइए देखते हैं। जब फिनॉल की क्रिया हम लोग करते हैं किसकी उपस्थिति में, देखो ये रिएक्शन आप लोगों को 3 क्रम में पूरी करनी थी, 3 मतलब श्रेणी पूरी करनी होती है। पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर HCl, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसी एक पे ही हम लोग पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कौन कौन से अभिकर्मक लेंगे, कौन कौन से रिएक्टेंट लेंगे, तो यहाँ आप लोगों को ऐसे करके लिखना होगा। फर्स्ट हम लोगों का अभिकर्म NaOH, दूसरा हम लोगों को लिखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा हम लोगों का लिखना होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉल्वी सिमेट्री रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी पहले से ही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, COOH और OH, ये प्रतिस्थापित हुए कहाँ से, यहाँ लिख लो, सैलिसिलिक अम्ल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये लेकर के क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन अगर वैसे कराएंगे तो काफ़ी तरह की रिएक्शन बन सकती है, मतलब ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए ज़्यादा से अच्छे हम लोग शॉर्ट में कराएंगे, तो शॉर्ट रिएक्शन इसमें ही दे रखे हैं, लॉन्ग में फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड, अब जो आप लोगों का OH था वो तो यहीं रहा, लेकिन COOH कहाँ से आया, COOH यहाँ से, ठीक है, ये CO2 को हम लोग लिख सकते हैं COO, और यहाँ से ये H, ठीक है, यहाँ से ये H, ये COOH आपका यहाँ से आया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोगों की रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक, रीमर टीमर रिएक्शन, आइए इसे देखते हैं। रीमर टीमर रिएक्शन क्या है, इसमें भी फिनॉल की क्रिया है, और सेम रिएक्शन है, इसमें भी सैलिसैल्डिहाइड बनता है, इसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है, और सैलिसिलिक अम्ल, और इसमें क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। जब फिनॉल की क्रिया, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज करेगी ये रिएक्शन, इसीलिए बता रहा हूँ, देखिए इस पर, ठीक है। जो इस पर रिएक्टेंट होते हैं वो भी समान होते हैं, बस थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या अलग होता है वो समझिए। इसमें क्या है, CH3 फर्स्ट रिएक्शन, CH3Cl, सेकेंड इसमें क्या है, NaOH, और थर्ड क्या है, HCl। अब एक चीज़ समझिए, ये रिएक्शन एज इट इज़ है,
बस इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या ले लिया गया, CH3Cl। अब यही क्रिया इसमें जुड़ जाएगी और ये अपने आप को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पे क्या बना है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें एल्डिहाइड, इसमें सिलिक एसिड लगा है, उसमें एल्डिहाइड लगेगा। ठीक है, तो लास्ट में जब हम लोगों को अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राप्त क्या होता है, OH प्लस यहाँ CHO, यहाँ CHO है और यहाँ COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब ये हम लोगों को क्या कहलाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये रिएक्शन दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। अब आई हम लोगों की एक सैंडमायर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आओ इसे समझते हैं। सैंडमायर रिएक्शन क्या है, बेंजोनियम डाईएजोनियम, ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन नाइट्रोक्लोरियम की क्रिया जब N2 प्लस और Cl माइनस से कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन ब्रोमीन की उपस्थिति में, ब्रोमो हाइड्रोजन किसके, CuBr, ठीक है, कॉपर ब्रोमीन से। तो इसमें क्या निकल जाता है, HCl, क्या निकल जाता है आप लोगों की, HCl ये निकल जाता है। तो आप लोगों की क्या निकल जाता है, HCl, और क्या अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, अब ब्रोमो की जगह, अगर ब्रोमीन की जगह आप लोगों को क्लोरो पूछ देता, CuCl कर देना यहाँ पे। ठीक है, ब्रोमो की जगह अगर आप लोगों को जिंक कर दे तो Zn कर देना। ठीक है, रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। अब गॉटरमैन रिएक्शन के बारे में जिक्र किया है, किसके, गॉटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इनके सामने एरो के देखते चलिएगा, क्यूमिन रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, कपल रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन और अपनी रीमर और सैंडमायर रिएक्शन करा दी। अब गॉटरमैन रिएक्शन करानी है। ठीक है, कौन सी, आइए गॉटरमैन, एक मिनट में चेक, गॉटरमैन रिएक्शन, ओके। ठीक है, गॉटरमैन रिएक्शन में क्या है आप लोगों की, फिर से बेंजीन डाइओजोनियम से आप लोगों की क्रिया कराएंगे। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि एक मिनट रुकना, ये हमारी नोटबुक रखी हुई है क्लास 12th की, मेरे द्वारा बनाई हुई सारे नोट्स हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके मैं सारे वीडियो के माध्यम से अपलोड करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी सहायता मिले आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा करेंगे वो डेली एक टॉपिक अपलोड किया करेंगे, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे 12th का हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी 10 12 पर फोकस रहेगा, और जो 9th की क्लास होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। अब हम लोग जब गॉटरमैन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो इसकी भी क्रिया HBr से कराएंगे। ये सेम रिएक्शन है, बस इसमें क्या है, रिएक्टेंट बदल जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सैंडमायर रिएक्शन और गॉटरमैन रिएक्शन, कॉल्बे और रीमर एक सी हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ CH3Cl हो गया। ठीक है, एथिल क्लोराइड रख दिया गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था। अब इस पे क्या डाला था, कॉपर और ब्रोमीन की क्रिया साथ में हुई थी, और हम लोग इस पे क्या रखेंगे, कॉपर पाउडर। इस पे क्या डालेंगे, कॉपर पाउडर, या बोलें Cu चूर्ण। ठीक है, कॉपर पाउडर या Cu चूर्ण, कॉपर का चूर्ण। इसमें भी हम लोगों का HCl निकल जाएगा और हम लोगों को ब्रोमीन प्राप्त होगा। ठीक है, सेम एज इट इज क्रिया है, दोनों एक ही क्रिया है, Br प्लस N2। अब एक हम लोगों की वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन हम लोगों की कंप्लीट हो गई। 8वीं रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। R का मतलब मैंने आपको बता दिया, CH3 C2H5 और C3H7 और C4H9 इसके सिंबल्स होते हैं, आप लोगों को लेने होंगे, एथ मैथ ब्यूट प्रोप। ठीक है, आप लोगों को ये लेने होंगे। अब इसकी क्रिया हम लोग किससे करते हैं, सोडियम से, RX, X का मतलब यहाँ हेलोजन तत्व होते हैं। ठीक है, हेलोजन तत्व, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे हेलोजन तत्व जो होते हैं हम लोगों के 5, आप R की जगह X की जगह वो ले सकते हैं। जब हमने इसकी क्रिया किससे कराई, 2Na, सोडियम के 2 अणुओं से,
ठीक है। जब दो अणुओं से सोडियम के अणुओं से कराई तो हम लोगों ने फिर इसमें दो अपोजिट सिंबल लेने पड़ते सेम। वुड्स रिएक्शन में दो सेम सिंबल लेने पड़ते हैं RX का, और दो अणु इसके लेने पड़ते हैं और दो ही RX लेंगे, ठीक, RX। अब हम लोगों ने ये अलग अलग क्यों लिए, चाहते तो 2RX सीधा ले सकते थे, लेकिन ये अगर हम लोग सीधा ले लेते तो हम लोगों की रिएक्शन में ये ज्वाइंट ना हो पाता। अब हम लोगों जब यहाँ से करेंगे तो सीधा RR निकल जाएगा। ये पूरी रिएक्शन कहाँ से आउट होगी, यहाँ से 2NaX, अब ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, 2NaX। अब हम अभी मैंने इससे पहले बताया था RX को हम लोग XR भी लिख सकते हैं, विलियमसन रिएक्शन में RX को XR भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे पलट के लिखते हैं XR, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ से निकाला तो RX, अब इतना पार्ट निकल गया तो हम लोगों को एल्कीन बचा, एल्कीन सिर्फ RR, ठीक है, CH3 ठीक है, एथेन एल्कीन जो भी आप बनाना चाहें वो यहाँ बनेगा, प्लस 2NaX। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन इतनी समझ में आई होगी। अब हम लोगों की जो रिएक्शंस हैं एक और है, एक और दो रिएक्शंस हैं इसी से मैच होती हुई, वो और कंप्लीट करानी है, ठीक है। दो रिएक्शन है वो करानी है। तो आई होप कि आप लोगों ने इतनी रिएक्शन ऊपर की नोट कर ली होंगी। अब हम इन्हें मिटा लेंगे और ये वाली रिएक्शन ऊपर कराएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप कि नोट कर लिया होगा, इसे मिटालते हैं और वो रिएक्शंस करते हैं। आप लोगों ने ये सारी नोट कर ली होंगी, स्क्रीन रोक के नोट कर लीजिएगा। इसमें गिनी चुनी काफ़ी 10, 15, 20 रिएक्शन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आती है, नीट के सिलेबस में भी। ये शॉर्ट टर्म में आपको याद करने के लिए मैंने ये डायरेक्ट नोट किए हैं, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ तक हम लोगों ने मिटाल दिया। बस अब कौन सी रिएक्शन थी, फिटिंग रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन तक कर ली थी, वुड्स रिएक्शन जैसी सेम है फिटिंग रिएक्शन। कौन सी, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब आप लोग नोट कीजिए, एक फिटिंग रिएक्शन है, इससे रिलेटेड 2-3 रिएक्शन और हैं, फिटिंग रिएक्शन, और एक रिएक्शन है आप लोगों की वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये नीचे लिखी थी वही आपकी सेम ऊपर लिख दी गई हैं और कुछ नहीं। चलो ये तो पहले कंप्लीट करते हैं रिएक्शन हम लोग। जो हम लोगों की ये रिएक्शन है, तो अभी हम लोगों ने R लिया था, R की जगह हमने बताया था आप C2H5 ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C6H6 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, C4H9 ले सकते हैं, यानी कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी बार हम लोग R की, जैसे RX लिखा था ना, तो R की जगह अब हम लोग फिनॉल ले रहे हैं। यहाँ पे R की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, फिनॉल, ठीक है। R की जगह हम लोग ले रहे हैं फिनॉल, और X एज इट इज़ रखेंगे, और फिर उसके बाद प्लस 2Na से क्रिया कराई थी 2Na, और फिर भाई एक फिनॉल यहाँ लेंगे। हम लोग RX भी लिख सकते हैं और XR भी लिख सकते हैं, तो हम लोग पहले X लिखेंगे, फिर R की जगह हम लोगों ने यहाँ इस बार क्या लिया, फिनॉल, तो हम लोग इस बार फिनॉल लेंगे R की जगह, ठीक है, R की जगह फिनॉल। अब हम लोगों ने R की जगह जब फिनॉल लिए तो इसके ऊपर हम लोगों ने जो रिएक्टर रखे हैं वो क्या रखे हैं, इसके ऊपर भी आप लोग रखना ड्राई ईथर, यानी शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की इसमें भी क्रिया, और यहाँ भी शुष्क ईथर ही रखेंगे, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर हम लोगों को जब प्राप्त होता है वो क्या होगा, जब इतना पूरा पार्ट निकल जाएगा इसका 2NaX निकल जाएगा, ठीक है, 2NaX निकल जाएगा तो हम लोगों को 2 फिनॉल होंगे वो प्राप्त होंगे, फिनॉल, 2 फिनॉल, ये ऐसे जॉइंट हम लोगों को प्राप्त होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। और प्लस 2NaX ये शॉर्ट फॉर्म में है कि आप लोग जल्दी इसे नोट कर सकें और ऐसे एज इट इज़ पेपर में रखाएं। अब हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया है RX प्लस 2Na फिर X फिनॉल। अब किसके क्या हुआ है, मिक्स कर दिया है, यहाँ X और इधर फिनॉल, इधर फिनॉल,
इधर फिनॉल। अब किसकी उपस्थिति में हम लोगों ने ये कार्य किया, फिर से ड्राई ईथर की उपस्थिति में किया, तो हम लोगों को अब की बार क्या प्राप्त हुआ, +2Na, तो सिंबल है कि निकलेगा, ठीक है, ये तो निकलेगा इतना 2NaX निकल जाएगा। तो हम लोगों का अब क्या बचा, R और ये फिनॉल, R और ऐसा एक फिनॉल, ठीक है। R का मतलब मैंने यहाँ बताया फिनॉल भी हो सकता है, एथ, मेथ, ब्यूट, प्रोप, कुछ भी हो सकता है, C3H5, C6H5, C6H6 भी हो सकता है, C2H5, एनी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोगों की रिएक्शन कंप्लीट हो गई 10। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की पहली वीडियो है, तो हम लोग आज यहाँ तक 10 ही रिएक्शंस रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसमें टोटल कितनी 10 और 20, अभी आप लोगों को नाम बता दे रहे कौन कौन सी रिएक्शन बची हैं। तो आप लोगों की 10 रिएक्शन आज कंप्लीट हुई हैं, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। जो 10 रिएक्शन है आप लोगों की यहीं तक रखेंगे। आप लोगों की अब कौन कौन सी रह गई, स्वाट रिएक्शन रह गई है, ठीक है, स्वाट्स रिएक्शन रह गई है, फिंकलस्टीन रिएक्शन रह गई है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रह गई है, हुंड-स्टीकर रिएक्शन रह गई है, HVZ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो HVZ का टीका लगता है वो एक रिएक्शन रह गई है, स्टीफन रिएक्शन रह गई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लीमन रिडक्शन रिएक्शन रही। क्लीमन रिएक्शन क्या होती है, इसमें रिडक्शन होता है किसका रिडक्शन हो जाता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन। वॉल्व किस्नर रिडक्शन रह गया आपका, एक वॉल्व रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी लॉन्ग भी है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैंने रिएक्शन एक करी है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इसे एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट किया है इस रिएक्शन को। और इटार्ड रिएक्शन है जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है बोर्ड एग्जाम में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आप लोगों की भी काफ़ी रिएक्शन बची हैं जो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एल्डोल संघनन के बारे में एक रिएक्शन आप लोगों की रह गई है। कार्बोनिलिक यौगिक हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति में होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा CH3CHO की क्रिया जब हम लोग कराते हैं एथिल अल्कोहल से, तो डाइलॉइड एसिड की उपस्थिति में हम लोगों को एल्डोल संघनन प्राप्त होता है। ये भी 2 स्टेप में होती है क्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्डोल संघनन। डार्जिन रिएक्शन आप लोगों की एक रह गई। कैनिजारो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन है जिसमें आयोडीन की उपस्थिति में, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है। हेलोफॉर्म देखो आ गई आप लोगों की। हेलोफॉर्म में क्या है, हेलोजन तत्व की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो हेलोफॉर्म। और डीकार्बोहाइड्रेशन, इसमें कार्बन की उपस्थिति होती है और हाइड्रोजन को, वो जल को अलग किया जाता है, वो कहलाता है हम लोगों का डीकार्बोहाइड्रेशन। स्वाट रिएक्शन मैंने शायद करा दी आप लोगों को, या नहीं कराई है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्वाट रिएक्शन करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लॉन्ग में हैं, जो वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब रिएक्शन, ठीक है। हेलोजिनेशन एक रिएक्शन है आप लोगों की। नाइट्रेशन रिएक्शन है जो शॉर्ट में है, जो आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। सल्फोनिक रिएक्शन है जो सल्फोनिक अम्ल के द्वारा होती है। नाइट्रेशन नाइट्राइट की उपस्थिति में होती है। हेलोजन हेलोन की उपस्थिति में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा जाता है, ग्लूकोज में 5 समूह की उपस्थिति की क्रिया का चयन कीजिए और रिएक्शन सहित समझाइए। तो वो आप लोगों को इस तरह से समझाना होगा, ठीक है, जैसे इसमें बना हुआ है। देखिए आप लोग बिल्कुल इस तरह से बताना होगा, पूरा ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना होगा, किस तरह बनती है, कितने स्टेप में पूरी होती है। इसमें आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन समूह की पुष्टि की जाती है। एल्डोल संघनन आप लोगों को करना होगा। और ग्लूकोज बनाने की 2 रासायनिक जो विधियां हैं वो आप लोगों को बताएंगे कल के वीडियो में। जो विधियां हैं जो हम लोग किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, स्टार्च या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और ग्लूकोज के साथ जो क्रियाएं होती हैं, हाइड्रोआयोडिक की, हाइड्रोएमिनिन की, नाइट्रिक अम्ल से ब्रोमीन या ब्रोमीन जल से एसिटिक एनहाइड्राइड, और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये सारी जो रह गए हैं वो बचे हुए वीडियो हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।